नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बीएसटीसी एग्ज़ाम 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उन 50 प्रश्नों को आज अपन इस वीडियो में हल करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आपको यहाँ से अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। फटाफट अंदाज में पूरे 50 प्रश्न अपन देखेंगे। 51वां प्रश्न पूछा गया था कि हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस ज़िले से संबंधित हैं। तो दोस्तों, हेला ख्याल जो दंगल है वो राजस्थान के दौसा ज़िले से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पिछवाई कला है वो कहाँ से संबंधित हैं। तो दोस्तों, पिछवाई कला है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले ज़िले, दोस्तों 2 ज़िले बताए गए थे वहाँ पे और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर था। घनत्व का यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था अमर सागर जैसलमेर में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बारी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। दोस्तों, आभूषण से संबंधित आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और मैं भी बहुत जल्द आपके लिए ये टॉपिक कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों, बारी नामक आभूषण है वो नाक में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न था कि महाराणा प्रताप का राज्य तिलक है वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो राज्य तिलक है वो गोगुंदा में हुआ था और कब हुआ था तो आपको ध्यान रखना है 1572 में। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो दोस्तों, उसका नाम था चेतन राघव। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में कि राजस्थान में भौमट हैं वो किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, भौमट हैं ये उदयपुर में है। देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न मैंने हमारे वीडियो में भी बताया है कई बार। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम बताइए। दोस्तों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, निजरानो प्रथम राजस्थानी फिल्म। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी, इन दोनों ने सर्वाधिक बार शपथ ली है। अगला प्रश्न था कि डेगाना क्षेत्र राजस्थान की किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, डेगाना है ये नागौर में है और यहाँ पे टंगस्टन नाम का जो खनिज है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, यानी व्यक्तित्व और उनके उपनाम। दोस्तों, इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान के गांधी हैं वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है। तो दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र जो पक्षी चिकित्सालय है वो राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि लाल बाग क्या था। दोस्तों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया किसानों के ऊपर कर था, यानी लाल बाग है वो किसानों पर आरोपित कर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष आया। दोस्तों, है ना इजी सा प्रश्न है, तो ये प्रश्न है घुमा फिरा के आता है ना, आप बिल्कुल इजी समझते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण है वो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था, यानी वर्तमान अस्तित्व में उसी दिन आया, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न था आपका कि शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न में से किस इतिहासकार ने किया है। तो कर्नल जेम्स टोड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थल है वह राजस्थान के किस ज़िले में है। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कितनी बड़ी गलती हुई है एग्जामिनर के द्वारा कि यहाँ पे ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं दिया है। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर दिया है। और दोस्तों, कालीबंगा है ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। और दोस्तों, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये हैं उदयपुर में, आहाड़ उदयपुर। अगला प्रश्न है कि सिरवी जाति खेती से जुड़ी हैं ये अधिकांश किस ज़िले में पाई जाती है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था दोस्तों, सिरवी हैं ये अपने जोधपुर में। अगला प्रश्न है मेवाड़ के सिसोदियाओं को
निम्न माना जाता है, यानी कैसा माना जाता है, सूर्यवंशी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी किन के द्वारा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा हेमचंद्र चूरी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते? दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखना, ये टॉपिक आप नहीं पढ़ते हैं। जो घराने हैं, संगीत के घराने, दोस्तों इनसे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी बारिश है इसलिए। चलिए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा मल्लिकार्जुन मंसूर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हैं? यानी ऑप्शन सी रहेगा मेवाड़। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी बारिश आई है तो मैं रोकूंगा वीडियो को। दोस्तों अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान के, यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन बता रहा है। मेरे हिसाब से कालबेलिया नृत्य है ये जोधपुर का है और ये इसको फेमस मिली है, तो इस प्रश्नों को मैं छोड़ूंगा। यहाँ पे तो जैसलमेर बता रहा है। अगला है कि बगरू की सफाई राजस्थान के किस जिले से हैं? तो दोस्तों बगरू की सफाई ये जयपुर की है। अगला प्रश्न है, बाला किला कहाँ स्थित है? बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है कि नहीं दोस्तों? यहाँ से यह ध्यान रखना, रंगाई और सफाई इनसे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अजरक प्रिंट हुआ, मसूरिया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि बाला किला कहाँ है? तो दोस्तों बाला किला बिल्कुल आप सभी को पता है, अलवर में है। ऐसे प्रश्न आपके बीएसटीसी में पूछे गए हैं दोस्तों। 2018 का ये पेपर है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद का कार्य किया है? तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ने किया है, और लगभग मेरे को जहाँ तक याद है इन्होंने 17 वर्ष तक जो मुख्यमंत्री के पद पे ये रहे हैं। चलिए, और दोस्तों इनके कार्यकाल के बीच में ही राष्ट्रपति शासन भी लगा था, ये भी ध्यान रखना है। 1967 में सबसे पहली बार अपने राजस्थान में। अगला है, दौलत राम चारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है क्या कहकर? तो दोस्तों इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना है वो बूटा सिंह ने की, और बूटा सिंह जालोर से भी चुनाव लड़े थे। अगला प्रश्न है, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन हैं? यानी दोस्तों उस समय पे 14वीं विधानसभा थी, तो उस समय पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा कैलाश मेघवाल। अगला प्रश्न था कि राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? यानी राजस्थान में वर्षा दोस्तों कितनी बार आती है? एक बार कभी मत करना आप, 2 बार आती है। एक तो आती है ये बारिश के दिनों में, और दूसरी आती है शीत ऋतु में, यानी मावठ वगैरह आती है ना, ये तो 2 बार। अगला है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, क्यों हुई? पानी के अभाव के कारण, यहाँ पे पानी का अभाव था, इसीलिए इंदिरा गांधी नहर लाई गई। लोनी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? दोस्तों बिल्कुल ईजी सा प्रश्न, अजमेर जिले से। दोस्तों अजमेर जिले के पास में आना सागर झील है, उसके पास में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों नागपहाड़, वहीं से लोनी नदी है निकलती हैं, और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। आगे बहती हुई जालोर जिले से आगे गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती हैं। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है ना दोस्तों, दौसा जिले में। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? देखिएगा नीला शहर ये 2019 में भी प्रश्न पूछा गया और 2018 में भी, दोनों लगातार 2 साल। तो दोस्तों नीला शहर है जोधपुर को कहा जाता है। गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? दोस्तों गार्डन बड़ा बाग है ये जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एकमात्र समाचार पत्र ही निकाला है दोस्तों, उसका नाम क्या है? राजस्थान केसरी है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं पेपर सरल करवा रहा हूँ, तो इसलिए सारे प्रश्नों के आंसर लिखे हुए हैं। अगला है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास और राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है विजयदान देथा के द्वारा। अगला प्रश्न आपका था कि राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यानी पुरस्कार से संबंधित दोस्तों प्रश्न आएगा, पद्म विभूषण से संबंधित कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो ये सारे के सारे आप देख लेना। तो इनमें से दोस्तों नरेश चंद्र है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है, किस वर्ष खेला है दोस्तों? ये खेला था 2018 में, बिल्कुल उसी साल का ये करंट का प्रश्न है, यानी करंट के भी प्रश्न आएंगे। अभी कोई क्रिकेट का कोई खिलाड़ी राजस्थान का है, अपने कौन सा है, अहमद है, ऐसा कुछ है नाम, तो उनका भी आप ध्यान रखना, वो भारत की टीम में खेला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो किस देश के साथ में? बिल्कुल पाकिस्तान के साथ में। 1070 किलोमीटर है। रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण है सर रेड क्लिफ ने किया था, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से जिला सम्मिलित है। उत्तरी अरावली दोस्तों दौसा जिला है उत्तरी अरावली के अंतर्गत। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर जिले से किस वर्ष हुआ? बिल्कुल इजी सा प्रश्न दोस्तों, ये पूछा गया था और 1959 में। ऑप्शन बी रहेगा। मीना समुदाय का परंपरागत नेता है, वो किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जनजातियों से संबंधित आपके एग्जाम में 1 या फिर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मीना का जो मुखिया होता है दोस्तों, वो क्या होता है, परंपरागत जो नेता है वो पटेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में इसका विस्तार है दोस्तों, कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका है 688 किलोमीटर। अगला प्रश्न था आपका कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो दोस्तों ये हुई है 2009 में। और ये वीडियो पिछले वीडियो में भी मैंने शायद इसके बारे में बताया था, 2 वीडियो पहले। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय पे, क्योंकि 2018 में ये पेपर हुआ था और 2017 का ही प्रश्न है। तो नीरज डालिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये बिल्कुल देखिएगा। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई? सबसे इजी प्रश्न, वनस्पति विद्यापीठ है दोस्तों, इसकी स्थापना है 1935 में हुई है। और दोस्तों हुरडा नामक सम्मेलन है, ये कब हुआ था? 1734 में, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी महिलाओं से संबंधित, देखिए व्यक्तित्व से संबंधित ये दोबारा से प्रश्न आया, यानी 2 प्रश्न व्यक्तित्व से संबंधित आया है। प्रथम व्यक्तित्व, तो दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा कांता कुमारी भटनागर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न था कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, देखिएगा ये देखिए प्रथम से संबंधित ये तीसरा प्रश्न है ना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व वाला भाग, व्यक्तित्व वाले भाग से लगभग 4 आए हैं प्रश्न, तो ये ऑप्शन भी रहेगा खुशहाल सिंह, यानी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है दोस्तों, वो खुशहाल सिंह थी। तो ये था आपका 2018 का बीएसटीसी का पेपर। और दोस्तों पेपर के पैटर्न को समझने में मैं आशा करूँगा कि आपको हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को अब शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आगे कौन से पेपर का आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। रीजनिंग वगैरह कोई भी किसी भी साल का दोस्तों, सारे के सारे पेपर मेरे पास में पड़े हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। 86 19 32 94 01, ये दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।